जादुई मूरत। एक कार्टून कहानी। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो काफ़ी मेहनती था। वो नित्य अपने खेत में जाता और काफ़ी कड़ी मेहनत से मिट्टी खोद के निकालता। जब ढेर सारे मिट्टी जमा हो जाते तो उस मिट्टी को एक टोकरी में डाल के अपने सर पे उठा के अपने घर लाता और उस मिट्टी से वो तरह तरह के खेल खिलौने और बर्तन बना के बाज़ार में जाके बेच आता और इस तरह से उसकी गुजर बसर होती। उसके घर में उसकी एक माँ के अलावा कोई भी नहीं था। कुम्हार की उम्र बहुत हो चुकी थी पर उसकी शादी कहीं हो ही नहीं रही थी। उसकी बूढ़ी माँ उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी। उसने 2-3 पंडित जी से भी बात चला के रखी थी। पंडित जी, पिछले बार जो आपने रिश्ता भेजा था वो बिल्कुल मेरे मन लायक नहीं था। अब तो इस बार कोई अच्छी लड़की होगी तो बताइएगा। कभी कदार मेला ठेला लगता, पर्व त्यौहार होता तो कुम्हार की अच्छी कमाई हो जाती। एक दिन उसने मेले में एक लड़की को देखा। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वो कुम्हार के दिलो दिमाग में बस गई। अब कुम्हार रामू ने उसे ही याद कर कर के ढेरों तरह तरह की मूर्तियाँ बना डाली। मूर्ति काफ़ी अच्छी बनी थी, जैसे लगता कि अभी बोल पड़ेगी। लोगों ने उस मूर्तियों का नाम जादुई मूर्ति रख दिया। सभी जगह उस मूर्ति की चर्चा होने लगी। बड़े बड़े दुकानदार आते, उससे मूर्तियां बनवा के ले जाते। दूसरे मूर्तिकार ने भी उस मूर्ति को देखकर वैसी ही मूर्ति बनाने की बहुत कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। बातें बढ़ते बढ़ते नगर सेठ के कानों में भी जा पहुंची। नगर सेठ ने अपने नौकर से कहा कि जाके उस मूर्ति को और उसको बनाने वाले कुम्हार को ले आओ। सेठ बहुत गुस्से में था। उसने कुम्हार से कहा कि तुमने किससे पूछ करके मेरी बेटी की मूर्ति बनाई है? मेरी बेटी क्या इतनी तुमको गई गुजरी लगती है कि तुम उसकी मूर्ति बना करके जगह जगह उसे बेच रहे हो? तुम्हें तो मैं बहुत बड़ी सजा दूंगा। कुम्हार की बेटी सीता भी बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि क्या सोच के तुमने मेरी मूर्ति बनाई? तुमने मुझे कहाँ देख लिया? मैं तो यहाँ रहती भी नहीं हूँ, बाहर हॉस्टल में रह के पढ़ती हूँ। कभी कदार मेले ठेले में पर्व त्योहार में आती हूँ। तुमने मेरी मूर्ति बना डाली। सभी सहेलियां मुझ पे हंस रही है, बोल रही है कि तुम्हारी ढेरों मूर्तियां बाजार में बिक रही है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पापा, इसे दंड दो, बहुत दंड दो। अरे सिपाही जी, आप यहाँ कैसे आ गए? अच्छा हुआ आप आ गए। इस कुम्हार को पकड़ के ले जाइए। इसने बहुत सारी मूर्तियां बना डाली है मेरी बेटी की। इसीलिए तो मैं आया हूँ। राजा के सिपाही मेरे घर आए थे और कहा कि ये जिस लड़की की मूर्ति है उसके पिताजी को और जिस कुम्हार ने इस मूर्ति को बनाया है उसको, दोनों को लेकर के राजमहल जल्दी से जल्दी पहुँचो। ये राजा का हुक्म है। आप लोग हमारे साथ राजमहल चलिए। जल्दी से जल्दी सभी राजमहल पहुँच गए। सेठ और कुम्हार दोनों बहुत ही डरे हुए थे। दोनों डरते डरते राजमहल पहुंचे। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। प्रणाम राजा साहब, ये मूर्ति तुम्हारी बेटी की है। जी राजा साहब, इसी कुम्हार ने तो बनाया है, इसलिए तो मैं इसे डांट रहा था। राजा ने कहा उसे डांटिए नहीं, पुरस्कार दीजिए। मेरे बेटे को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आ रही थी, पर जब से ये मूर्ति देखी है खाना पीना भूल गया है। हमने हर जगह सिपाही भेजे थे पता करने के लिए कि किस कुम्हार ने ये मूर्ति बनाई है।
इस कुम्हार का पीछा करते करते हुए आपके घर पहुंच गए। आपको ये रिश्ता मंजूर तो है ना? हाँ हाँ राजा साहब, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर सेठ की बेटी सीता की शादी राजकुमार के साथ काफी धूमधाम से हो गई थी। कुम्हार को भी सेठ ने एक अच्छा सा रहने को घर और ढेर सारे पैसे और तोहफे दिए और सेठ ने अपनी नौकरानी से कुम्हार की शादी भी करवा दी। अब कुम्हार अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशी पूर्वक रहने लगा, अपने घर में रहने लगा और फिर से ढेरों सारी मूर्तियाँ बना करके बाजार में बेचने लगा। वो बहुत ही खुश रहने लगा।